अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं डीयू के बीएड के बारे में सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत ही अहम वीडियो है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। जो लोग भी 2023 में बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है उनके लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचें। बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं डीयू के सारे कोर्सेज के बारे में। वीडियो यहाँ पर मैं आपको दूंगा, बना के बताऊंगा उनके बारे में, सारी अहम इन्फॉर्मेशन सारी आपको दे दूंगा यहाँ पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा बीएड यहाँ पर, ये आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन 2022-23 का इस बार का टेस्ट तो हो चुका है। अब 2023 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद के फिर लगातार होता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं आता है। जो भी इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सारे सेम ही रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात यहाँ पर सारी है डिटेल्स इसके बारे में छोड़ देते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए आप कंटेंट मेन कितने कॉलेज हैं जहाँ जहाँ आपको बीएड मिलेगा। आपको डीओई है, एलआईसी है, एमबीसी और एसपीएमसी। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों बताऊँगा आपको कितने सीट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, ये आपको बताऊँगा। उसके बाद आपका रिलैक्सेशन है, कंसेशन, इसके बारे में बात आपसे मैं करने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको बताऊँगा रेगुलेशन, जो भी आपके एडमिशन के हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, हाउ टू अप्लाई, तो आपको जानते हैं जब फॉर्म आएंगे तो आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ आपको जो है इसका थोड़ा सा फ्रेमवर्क भी आपको बताऊँगा कि बीएड का जो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी आपको मैं लास्ट में बता दूँगा। तो वीडियो देखिए पूरी, सारी आप डिटेल्स ले लीजिए वीडियो से ताकि आप पूरे तौर से आर्म्ड हो जाएँ प्रॉपरली। दोस्तों सबसे पहले आपसे बात करते हैं, ये यहाँ पर आगे इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। ये आपके 4 कॉलेज कह लें या 4 जगह आपको दिल्ली में डीयू में बीएड मिलेगा। पहला आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको पहले कहते थे आपका सीआईई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों दूसरा है आपका एलआईसी, ये लाइफ इंश्योरेंस मतलब कॉर्पोरेशन नहीं है, आप लेडी अर्बन कॉलेज। एमवीसीई, ये ऋषि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और लास्ट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, एसपीएमसी। ये 4 कॉलेज हैं जहां पर आपको बीएड मिलता है डीयू के अंदर। दोस्तों एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपका एलआईसी है, ये लेडी अरविंद जो कॉलेज है, और आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये मेनली मतलब वुमेन के लिए हैं। तो यहाँ किसी मेल को एडमिशन नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ की सारी सीट जो हैं वो जाएंगी फीमेल्स को, एक्सक्लूसिव है उनके लिए। और दोस्तों एक बात और, एलआईसी जो है आपका, आप लेडी अरविंद कॉलेज में जो सीट्स हैं सारी बीएड की वो सिर्फ होम साइंस के लिए हैं। वहाँ पर आपको कोई और सब्जेक्ट की पढ़ाई में बीएड नहीं मिलने वाला है। दोस्तों उसके बाद जो आपके सीआईई है और महर्षि वाल्मीकि जो कॉलेज है, ये आपके को एजुकेशन है। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ाई करने जाएंगे और जाते हैं। दोस्तों उसके बाद ये आपको कुछ दिया हुआ है, फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स आपको 2 साल का है। ये अलग अलग आपको नाम दिए हुए हैं मतलब कॉलेज के, जहाँ जहाँ जो इनका एड्रेस है। ये आपका सीआईई का एड्रेस दिया हुआ है, आपको छतरा मार्ग है। उसके बाद 2 साल का दोस्तों ये आपको दिया हुआ है। आपका जो कोर्सेज हैं, ये आपका लेडी अरविंद कॉलेज है, एमआर वाला है। इसके बारे में आपको अलग से वीडियो दूंगा बना के। तो ये इसका आपको दिया हुआ पूरा एड्रेस कहाँ पर है, ये आपका सिकंदरा मतलब रोड पर है। उसके बाद तीसरा जो आपका कोर्स है ये आपको मिलेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये भी आपका मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट, इसके बारे में आपको वीडियो अलग से मैं दूंगा बना के। दोस्तों उसके बाद बीएलएड की भी वीडियो आपको अलग से दूंगा मैं यहाँ बना के। उसके बाद ये एमएड बात, तो ये सारे आपको जहाँ जहाँ जो कोर्सेज हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर चलाए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको ये कुछ आपको मतलब डिपार्टमेंट्स के बारे में जिनको पढ़ना है इसके बारे में वो इसको पॉज करके पढ़ सकता है। मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं जो आपको बताई जाए, कोई काम वाली बात नहीं है। बस ये है, ये आपके ये ए ग्रेड है, बेस्ट जो ग्रेड है वो है आपका लेडी अरविंद कॉलेज, लेकिन वहाँ पर से बीएड मिलेगा आपको होम साइंस के अंदर। तो जिनको ये पढ़ना है सारा वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है बीएड के लिए। दोस्तों यहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी है, एक कैटेगरी 1 है और एक कैटेगरी 2 है। यहाँ कैटेगरी 1 के अंदर आपको अपने बैचलर के अंदर 50% मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स आपके हों, एग्रीगेट हो, चाहे आपका बैचलर डिग्री में हो चाहे मास्टर डिग्री में हो, दोनों में आपको 50% मार्क्स चाहिए। साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में और कॉमर्स में। जब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। जो आपका नंबर 2 कैटेगरी है वहाँ पर आपको 55% मार्क्स हो, ये आपका मतलब आपने बीटेक किया है उसमें हो, और आपका जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो आपका साइंस और मैथमेटिक्स में होना चाहिए।
55% मार्क्स हो तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों ये हुआ आपका एलिजिबिलिटी, या आप बात करें जो मतलब जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपको अपने बैचलर में करना है। तो उसके बाद ये तो आपका हो गया। दूसरा जो है आपको जो भी आपका जब आप जाएंगे बीएड के लिए तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो मतलब कैटेगरी वो आपको चूज़ करना होगी, और एक आपको टीचिंग सब्जेक्ट भी चूज़ करना होगा। टेबल अभी आपको दिखाऊंगा जहाँ से आपको चूज़ करना होगा, और आपको लगभग 200 मार्क्स का वो आपने पढ़ा हो, समझ रहे हैं आप, 200 जो भी आपका ऑनर्स है या 12 क्रेडिट हो या 200 मार्क्स का आपने उसको पढ़ा हो, और 50% मार्क्स आपके वहाँ पर आए भी हों, जब भी आपको जो है कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है, जो भी आपने चूज़ किया है वहाँ पर 200 मार्क्स का नहीं पढ़ा आपने बैचलर के अंदर, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यह मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ अब। दोस्तों जो भी आपको सब्जेक्ट चोजन आपको लिखा हुआ देखिए, बाय द कैंडिडेट फ्रॉम सब्जेक्ट कैटेगरी विल बी मतलब कंसीडर एज अ टीचिंग सब्जेक्ट एंड विल रिमेन, जो आपने चूज़ किया वही आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आपको बाद में कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ले लिया, एडमिशन आपका हो गया, बाद में आप चाहें तो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका एडमिशन कैंसिल ही आपको कराना पड़ जाएगा, वरना वही पढ़िए जो आपने चूज़ किया था। दोस्तों ये सब्जेक्ट की जो लिस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से यहाँ पर आपके यहाँ सब्जेक्ट है। तो ये आपका टेबल 1 है, ये आपका जो है वो सब्जेक्ट कैटेगरी है। यहाँ पर आपके 5 कैटेगरी है। साइंस वाले ये आपका इसको बोलेंगे मतलब पैडागॉजी 1 सब्जेक्ट, और ये आपका पहले पैडागॉजी 2 सब्जेक्ट है। तो ये पैडागॉजी साइंस है आपका, और यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट इनमें से चूज़ आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, इंटीग्रेटेड साइंस है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। स्टार का मतलब अभी आपको आगे आगे बताऊँगा। तो लैंग्वेज में आपको 3 लैंग्वेज हैं, ये आपको दी हुई हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत है। सोशल साइंस के अंदर आपके पास 5 यहाँ 5 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे मतलब इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस, पूरा मतलब कंबाइंड भी इसको लिया हुआ है। तो उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स हैं, इसको देख लीजिए आप। यहाँ कॉमर्स मिलेगा, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। उसके बाद और लैंग्वेज आपको मिलेंगी, ये पंजाबी और आपकी उर्दू है। तो 5 लैंग्वेज आपको यहाँ मिलती हैं। और लास्ट आपको होम साइंस है। अब ये स्टार्स का मतलब क्या है इसको मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 1 स्टार है, मतलब 1 स्टार देखिए यहाँ पर आपको यहाँ लगा है आपके वाला 1 स्टार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि होम साइंस जो है ना वो सिर्फ लेडी अरविंद कॉलेज में ही आपको ऑफर की जाएगी, किसी और जगह आपको जो है होम साइंस से बीएड नहीं कराया जाता है। तो वहाँ पर सारा आपको जाना पड़ेगा LIC। और यहाँ पर देखिए ऑल होम साइंस जो कैंडिडेट्स हैं विल बी ऑफर्ड, आपको साइंस मिलेगा मतलब पैडागॉजी, और होम साइंस मिलेगा आपको 2 में। तो ये आपको मिलेगा अगर आपको बीएड होम साइंस में करना है। तो उसमें 2 स्टार का मतलब है, साइकोलॉजी में आपको 2 स्टार लगे थे, उसका मतलब है ये सिर्फ आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और SPMC मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में ही आपको ये मिलेगी, और कहीं आपको नहीं मिलेगा इनमें सीट्स। तो उसके बाद आपका थर्ड वाला पार्ट जो है वो है जहाँ 3 स्टार्स हैं, वो है सोशोलॉजी, जो कि आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलने वाला है। 4 स्टार का मतलब है कि पंजाबी और उर्दू ये आपको सिर्फ महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में मिलेगी, कहीं और आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों मैथमेटिक्स में देखा होगा आपने 5 स्टार थे, इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो आपको साइंस में भी मिलेगा, और ये जिन्होंने BA MA किया है और BCom में, ये भी जिन्होंने किया है, या ये जिन पे मतलब BCom में मैथमेटिक्स था उनको मैथमेटिक्स मिलेगा मतलब पैडागॉजी 1 में, और 2 में भी आपको वही मिलेगा। दोनों में उनको क्या ऑप्ट करना है मतलब मैथमेटिक्स, और 2 में भी उनको मैथमेटिक्स ही ऑप्ट करना है। सच कैंडिडेट विल हैव टू फिल साइंस, ये उनको सब्जेक्ट कैटेगरी में साइंस ही चूज़ करना है। BA MA वाले को भी साइंस ही चूज़ करनी होगी जब फॉर्म भरेगा। तो उसके बाद अब ये सारी आपको डिटेल्स दी हुई हैं, जिनको जो है BA प्रोग्राम और BA पास के बेस पे अगर आपने अप्लाई किया है, तो जो भी आपका सोशल साइंस का आपका सब्जेक्ट है स्कूल लेवल पे जो ऊपर आपको टेबल 1 में आपको दिए हुए थे वो आपको लेना होगा, और जो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपको लेके आपके वहाँ होना चाहिए, और वहाँ पर उनको सोशल साइंस उनको सब्जेक्ट मतलब कैटेगरी में भरना है। और जो आपका 2 नंबर का सब्जेक्ट है वो जो भी आपको ऑप्शन दिए हो वहाँ से आपको भरना है, ठीक है। जो पैडागॉजी आपका सोशल साइंस है एज ए पैडागॉजी 1 ऑप्शन, और 2 में भी आपको सोशल साइंस ही भरना है जिन्होंने BA पास यहाँ पर किया है, ठीक है, ये आपको भरना है। तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स आपको BSc
जनरल जिन्होंने पास किया हुआ है और जो भी एक साइंस सब्जेक्ट में उन्होंने किया हुआ है जो कि स्कूल लेवल पे होते हैं, जो कि आपको टेबल 1 में दिए हुए हैं और मिनिमम मार्क्स उन्होंने वहाँ स्कोर किए थे, वो आपका साइंस भरेंगे, आपका सब्जेक्ट जो कैटेगरी उसमें आपको साइंस भरेंगे। और पेडागॉजी ऑफ साइंस या मैथमेटिक्स एज ए मतलब पेडागॉजी 1 ऑप्शन और 2 में भी उनको वही भरना है, ठीक है। मतलब साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में 1 और 2 में दोनों में ये भरना है दोस्तों। उसके बाद ये सारे आपको डिटेल्स यहाँ दी हुई है। लेकिन दोस्तों बीकॉम में थोड़ा सा मामला अलग है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ बीकॉम, दोस्तों बीकॉम अगर आपने पास या ऑनर्स किया हुआ तो वो कॉमर्स ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, वो सोशियोलॉजी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, साइकोलॉजी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे एज अ पेडागॉगी। लेकिन अगर इन कैंडिडेट्स के पास बीकॉम पास या ऑनर्स में इन्होंने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, यहाँ 200 मार्क्स का पढ़ा है इन्होंने अपने जो बीकॉम था उसमें और 50% मार्क्स आए हैं, तो वो सोशल साइंस में जाके फॉर्म भरेंगे। ये आपको यहाँ लिखा हुआ है बीएड में, लेकिन सोशल साइंस वहाँ पर वो आप भरेंगे। और लैंग्वेज लेंगे अपने सब्जेक्ट में कैटेगरी के अंदर अगर उन पे थी एज द सब्जेक्ट कैटेगरी एंड पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस लैंग्वेज एज ए पेडागॉगी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये वहाँ उनको भरना है। तो बीकॉम वाले कॉमर्स के लिए नहीं भर पाएंगे, अगर वो सब्जेक्ट उनके पास हैं तो वो सोशल साइंस के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और अगर उनमें मैथमेटिक्स थी तो मैथमेटिक्स में आके फॉर्म भरेंगे। वही सारा जो मिनिमम जो मार्क्स हैं 50% वो भी अगर उनके आते हैं तो फिर वो मैथमेटिक्स में जाके फॉर्म वो फिल करेंगे। और वहाँ पर दोस्तों उनको साइंस भरना है अपना सब्जेक्ट जो मेरा कैटेगरी है, और पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एज देयर ऑप्शन 1 और 2 ये उनको भरना है। दोस्तों बाकी सारी ये आपको जो है डिटेल्स जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर सारा आपको दिया हुआ है, ये आप सारा यहाँ से देख सकते हैं। सारे यहाँ डिटेल दी हुई है, मैं जल्दी थोड़ा आगे बढ़ के आपको बताता हूँ और जो और अहम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें सारा आप पढ़ लीजिएगा। जो आपका पोस्ट आपका मतलब अगर आप पीजी पे मतलब भर रहे हैं तो ये पीजी वाला आप देख लीजिए, सारा आपको दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपको सब्जेक्ट होगा फिर वो आप चुन पाएंगे। तो ये सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पर हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये देख लीजिए आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और कॉमर्स आपको टीचिंग सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हैं तो वो आपको मास्टर में होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बातें सारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब सारी सीट्स आपको मैं बताता हूँ। एक बात और भी है, यहाँ पर देखिए जो भी कैंडिडेट बीएससी एमएससी बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायो ये सब्जेक्ट साइंस भरेंगे, और यहाँ पर बीए एमए इन मतलब जो आपका ये पब्लिक एड है ये सोशल साइंस में अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने मैनेजमेंट किया है और लॉ कर लिया है वो बीएड के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों अब इंस्टीट्यूशन वाइज आपको मैं बताता हूँ क्या क्या सीट्स कहाँ कितनी सीट्स हैं। दोस्तों ये सारी सीट्स आपको यहाँ हैं, देखिए आप डीए आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, तो यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स है, आपको यहाँ पर केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है और इंटीग्रेटेड साइंस। अब ये 5 सब्जेक्ट में आपको यहाँ मिलता है। 40 सीट्स आपको मिलेंगी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, 40 सीट्स मिलेंगी आपको एमवीसी में, महर्षि वाल्मीकि में और एसपीएमसी में 20 सीट्स मिलेंगी। तो टोटल 100 सीट्स यहाँ पर साइंस की मिलेंगी आपको। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज में संस्कृत है, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर आपको 30 सीट्स मिलेंगी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। एलआईसी में कोई सीट नहीं है। एमवीसी में 30 सीट्स हैं और एसपीएमसी 15 सीट्स हैं। सोशल साइंस के अंदर ये सब्जेक्ट्स आपको यहाँ दिए हुए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस एंड सोशल साइंस 40 सीट्स हैं। अब टोटल 40 हैं, शायद सब में जो है वो 8-8 हो सकती हैं क्योंकि 5 हैं। और यहाँ भी दोस्तों आपको एमवीसी में जो है वो 40 सीट्स हैं और 20 सीट्स आपके एसपीएमसी में हैं। उसके बाद जो और सब्जेक्ट हैं उसमें देखें आप डीओई में 15 सीट्स हैं, यहाँ पर कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। 10 सीट जो है वो एमवीसी में और 8 सीट जो है वो एसपीएमसी में है। उसके अलावा और लैंग्वेज है पंजाबी उर्दू, यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेंगी एमवीसी में 5 सीट्स मिलेंगी, 2 या 3 सीट्स होंगी, 3 पंजाबी में 2 उर्दू में होंगी। तो होम साइंस जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये सिर्फ आपको मिलता है एलआईसी के अंदर। टोटल सीट्स आपको मिलेंगी 438। दोस्तों यहाँ पर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एसपीएम में और एलआईसी के अंदर सारी सीट जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स हो जाएंगी, मेल कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पर कोई भी सीट्स नहीं है। दोस्तों उसके अलावा अब जो आपका रिलैक्सेशन आपको मिलता है मिनिमम जो मार्क्स वगैरह का, जैसे आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो सारा जो मिलता है वो सारा यहाँ भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पर एक बात और है कि स्पोर्ट्स कोटा में कोई भी सीट नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में आ रहे हैं तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। ओबीसी में आप जानते हैं 5% मार्क्स का मिलता है, वो यहाँ भी आपको मिलेगा।
और अगर जहाँ भी मिनिमम अगर मान लीजिए आपका टेस्ट है, टेस्ट में अगर 50% मार्क्स आपको लाना मैंडेटरी हैं तो उनके लिए 40% होगा, तो नंबर में उनको मिलेगा 5% ओबीसी को। और अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं वहाँ पर भी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसमें उनको 10% तक की छूट मिलेगी। दोस्तों ये सारा उनका रिलैक्सेशन है। और सीट्स के बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सारी आपकी जो कहाँ से आपको लेके आना है, अपना जो भी आपको सर्टिफिकेट होगा वो सब यहाँ दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ देखिए, जो मैं आपको बता रहा था अभी, आपको 5% मिलेगा आपको मिनिमम जो मार्क्स होते हैं उसके अंदर, और टेस्ट में अगर जितने मार्क्स था उसका 10% यहाँ पर आपको मिलेगा। इस बारे में इसका मतलब ये है कि जहाँ जो मैंने बताया आपको कि अगर आप 50% मार्क्स है जनरल, अगर आपको जनरल के लिए तो ओबीसी को 45 होगा, और अगर जो मिनिमम मार्क्स हैं आपके टेस्ट में तो 50% है अगर वो जनरल के लिए, तो ओबीसी के लिए आपका होगा 40%। तो ये उनका है रिजर्वेशन। दोस्तों आगे बात करते हैं ये सारा। दोस्तों ये भी देखिए यहाँ दोस्तों एक और, ये अब आपका जो भी आपका पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के अंदर 40% से कम आपको जो भी आपको मतलब जो भी आपको दिक्कत है वो 80%, इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतनी होना चाहिए। 5% मार्क्स दोस्तों यहाँ भी आपको मिलेगा। जो है आपको जो भी आपका रिजर्वेशन है, ये आप देख लीजिए, आर्म फोर्सेज जो हैं या विडोज़, आर्म फोर्सेज की जो विडोज़ हैं या बच्चे हैं उनके बच्चों को मतलब आपको मिलेगा 5% का जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें उनको मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो एससी और एसटी के हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के हैं, उनकी जो फीस है ना वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर पूरा आपको ये दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इज इंक्लूसिव, इनके अंदर सारी आपका EWS वगैरह जो है सब सारे सीट्स इन सबको मिला के हैं। अब दोस्तों कितना आपको मिलेगा यहाँ रिजर्वेशन, 15% सीट है वो एससी के लिए होती हैं, 7.5% होती हैं वो एसटी के लिए होती हैं, 27% सीट जो है वो ओबीसी के लिए होती हैं। यहाँ दोस्तों एससी एसटी सीट जो है वो सिर्फ एससी एसटी को ही मिलेंगी, और अगर इनकी सीट्स नहीं मिलती हैं इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिजर्व सीट में, अब यहाँ दोस्तों इनमें आपस में जाएंगी, ठीक है, और अगर नहीं जाती हैं तो वो खाली छोड़ी जाएंगी, वहाँ पर कोई भी जनरल कैंडिडेट को मौका नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ये आपकी ये सुपर न्यूमरी सीट्स होती हैं, मतलब ये सीट्स हैं एडिशनल, ये 5% सीट्स होती हैं टोटल सीट्स के जो कि इनको जाएंगी। तो ये सारी सीट जो हैं वो सुपर न्यूमरी सीट्स हैं, मतलब जितनी सीट्स हैं उनके अलावा, जैसे 40 हैं तो मान लीजिए उसके अलावा 2 सीट्स लगभग आपको होंगी वो जाएंगी इन लोगों के लिए। तो ये सीट फिक्स हैं, तो ये सीट्स होती हैं एडिशनल। दोस्तों आगे आपको बताता हूँ अगला वाला जो मेन आपके पार्ट है, ये जो वर्ल्ड कोटा होता है। एक बात और, 5% सीट जाएंगी मतलब फॉरेन नेशनल को, जो भी सीट्स हैं उनका 5% कोटा जाएगा फॉरेन नेशनल के लिए। लेकिन ये सीट्स कौन सी हैं? ये सीट्स हैं सारी सुपर न्यूमरी हैं, ये एडिशनल सीट्स हैं, जितनी सीट्स हैं उसका 5% ये आपको जाएगा फॉरेन नेशनल के। और जो DU का जो अपना लोकल स्टाफ है उसके लिए भी सीट यहाँ पर फिक्स होती है, लेकिन ये दिया नहीं है, वहाँ जहाँ भी आपको पूरा जो डिटेल पढ़ना पड़ेगी वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो उसके बाद ये एक और कुछ जो कंडीशंस हैं, यहाँ पर कोई भी राउंडिंग ऑफ नहीं होगी। अगर आपकी परसेंटेज 49.9 है ना तो उसको उतना ही माने आएगा, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होने वाली है। ये भी आपको ख्याल में रखना होगा, आप ये सोचें कि इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ भी देखें, अगर जो जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास अभी अपना रिजल्ट नहीं है, उसका डिग्री नहीं है या मार्कशीट नहीं है, उनको एडमिशन मिल जाएगा और टाइम उनको दिया जाएगा कुछ, ताकि वो एक डेट दी जाएगी जहाँ तक वो अपनी मार्कशीट जमा वो कर पाएंगे। अगर सबमिट नहीं कर पाते फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इस बारे में भी ख्याल आप ज़रूर रखें। तो उसके बाद और जो भी केस है सारा ये आप देख लें। अब ये हाउ टू अप्लाई दोस्तों, इसके बारे में तो ये आप जब आएगा फॉर्म, इस बार का फॉर्म तो आ चुका है, तो ये सारा आपको दिया हुआ है, आप दोबारा आ जाएगा वहाँ से आपको सारी आप पता ही होगा आपको उसका। दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन का, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये आपका होगा 400 मार्क्स का। 100 सवाल आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, और यहाँ पर आपको एक नंबर मतलब आपका 0.25 या हम बात करें 25% आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। 4 नंबर आपको मिलेंगे सही आंसर के लिए और 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा गलत आंसर के लिए। दोस्तों देयर विल बी वन कॉमन, सारे कैंडिडेट के लिए एक ही टेस्ट होगा। ये आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस आएगा, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स स्कूल लेवल का होगा, सीनियर सेकेंडरी 12 तक का होगा। लैंग्वेज आपका इंग्लिश हिंदी में भी आएगा, रीजनिंग आएगी, सारा बात ये 12th लेवल तक का आपका सिलेबस आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कंटेंट होगा
द एंट्रेंस टेस्ट दोस्तों यहाँ पर एक बात देखें, ये टेस्ट आपका ऑनलाइन ही होगा और टेस्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख लें। सब्जेक्ट नॉलेज होगी जो भी आपने लिया होगा स्कूल लेवल टिल मतलब स्कूल से लेकर सीनियर 12 तक, मल्टीपल चॉइस होगा इंग्लिश और हिंदी। रीजनिंग ये भी आपको आएगी, जीके भी आएगी और लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलेंगी। दोस्तों ये था इसका जनरल सारी आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। एलोकेशन ये आपको सारा लिस्ट आएगी और उसके बाद जो आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ आप मेरिट में आएंगे वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। टाई दोस्तों अगर होता है, टाई की देखिए, टाई के केस में क्या होगा, ईच सब्जेक्ट कैटेगरी में हैव डिफरेंट मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द रैंक ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट एंड अब यहाँ दोस्तों एक बात ये है, इन केस ऑफ अ टाई जो भी मतलब उसकी जो गाइडलाइन होंगी उसको फॉलो किया जाएगा। दोस्तों ये बात भी बहुत अहम है क्योंकि कई सारे बच्चों की रैंक जो है वो सेम आती है, तो मतलब यूनिवर्सिटी की जो भी गाइडलाइन होंगी उसको फॉलो किया जाएगा, ये पहले ही बता दिया गया है। अब इसमें कोई भी फायदे में कोई भी नुकसान में हो सकता है। अब आप जाके क्लेम वहाँ पर नहीं कर सकते कि जो भी उनका एक मतलब क्राइटेरिया है उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो उसके बाद ये दोस्तों एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ में आपको क्या क्या चाहिए होगा, जितने भी एडमिशन जिनका एडमिशन हो जाएगा उनको क्या क्या लेके आना होगा आपको, मतलब फ़ोटो ID प्रूफ, आपका जो एप्लीकेशन थी जो आपने जो फिल की थी उसकी फ़ोटो कॉपी होगी या मतलब प्रिंट आउट होगा, एडमिट कार्ड होगा एंट्रेंस टेस्ट का 2, जो भी आपको लेटेस्ट मतलब पासपोर्ट साइज़ के आप पिक्चर्स होंगी और जो भी नीचे आपको दिए हुए हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ के 2-2 सेट आपको लेके जाना होंगे। दोस्तों ये क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स। वुमेन के जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों एक बात ध्यान रखें, ये चारों में से कोई भी कॉलेज चुन सकती हैं, लेकिन 2 कॉलेज तो सिर्फ फीमेल के लिए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर छूट दी गई है। चारों में से कोई भी चुन लें, लेकिन होम साइंस के लिए उनको LIC में ही जाना होगा। मेल के लिए बस 2 कॉलेज हैं जहाँ जो आपको एक तो आपका MBC है और आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। दोस्तों उसके बाद जो मैंने बताया था आपको, अब यहाँ नीचे कुछ और हैं, कुछ और बातें भी हम देख लें। ये आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको भी आप देख लें। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको कर लेना है। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है जब एडमिशन होगा उस टाइम इसको जो है अनाउंस किया जाएगा। अभी तो उसके बार की भी फ़ीस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ये बाद में ही आएगा। सो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए। हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी स्कूल है ये आपको चाहिए। क्यों? डेट ऑफ बर्थ का आपको मतलब यहाँ से मतलब वेरिफिकेशन होगा। तो डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आपको चाहिए, पार्ट 1, 2 और 3 दोस्तों जो है। और अगर आपने PG के बाद दे रहे हैं तो PG का चाहिए आप, ये आपको लेके आना पड़ेगा दोस्तों। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो आपकी डिग्री है ना वो भी आपको चाहिए, ठीक है, डिग्री। वहाँ पर तो ये है आपकी मतलब मार्कशीट, यहाँ पर आपको डिग्री भी चाहिए होगी, लेकिन वो आप ले सकते हैं बाद में। उसके बाद दोस्तों जो भी अगर आपने जो भी कोई मतलब क्लेम की है जो कैटेगरी, उसका आपको चाहिए, उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको CC चाहिए, आपको जो लास्ट आपने किया हुआ था, जहाँ से आपने किया है अपना ऑनर्स या PG, वहाँ का आपको चाहिए, या किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको अपना CC लेना होगा। वैलिड फॉर्म 6 मंथ, और ये जिस डेट से इशू किया होगा उसके 6 महीने तक की इसकी वैलिडिटी होती है। ये नहीं कि आपने 1 साल भर पहले लिया था वही चल रहा है आपका, 6 महीने तक ये आपका वैलिड रहेगा। और अगर आप कहीं पर दोस्तों एम्प्लॉई हैं आप, तो वहाँ से आपको एम्प्लॉयर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा। इसकी सबकी आपको 2-2 सेट चाहिए। अगर आपका इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं जमा कर पाए तो फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या फिर जो भी कैंडिडेट होगा उससे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी। कुछ टाइम उसको दिया जा सकता है कि इतने दिन तक आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करने, नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों एक बात और भी है, 2 साल का ये कोर्स है रेगुलर। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एम्प्लॉयमेंट चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम नहीं करने दिया जाएगा। और तो करते हो शाम को वो कर सकते हैं, लेकिन जो है दिन में आपको क्लासेस करना ही करना है। पता चल जाएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी इसमें हो सकता है। दोस्तों ये सारा सब्जेक्ट, एक बात दोस्तों और भी है, ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो जिनको भी B.Ed में एडमिशन होगा उनको ओपनिंग डे में जाना है, उनको जाना है वहाँ पर। ये नहीं कि आप
ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट एडमिटेड आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द न्यू, पहले दिन ही उनको जाना होगा दोस्तों। उसके बाद ये सारी मेन बातें दोस्तों थी जो मैंने आपको सारी बता दी। यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी है, किसी भी स्टेज में जो है अगर आपको ये पाया गया कि आपके डॉक्यूमेंट या जो भी आपने दिए वो रॉन्ग है, आपके इनएक्यूरेट है, फॉल्स है, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके टाइटल ऑफ कोर्स हैं, या आप फर्स्ट ईयर का है, ये आपका ईयरली है, इसमें कोई सेमेस्टर नहीं है, दो साल का कोर्स है। ये आपको देख ली सारे सब्जेक्ट आपको ये पढ़ने हैं। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है आपका सारा आपको दोस्तों, ये आपका 800 मार्क्स का होगा। और दोस्तों उसके बाद ये आपका सेकेंड ईयर का है, इंक्लूसिव स्कूल है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इलेक्टिव कोर्स जो कि आपने लिया होगा, उसके बाद आपका EPC है, बाकी सारा ही योगा वगैरह सब आपको करना पड़ेगा। और ये आपको इंटर्नशिप भी है, तो ये भी आपका 600 होगा। टोटल आपको 2 साल का 1400 मार्क्स का आपको ये B.Ed DU से मिलेगा। हॉस्टल के बारे में दोस्तों और आप देख लें, हॉस्टल जो है ये आपका डॉर्मिटरी जो होते हैं ना, बेड के ऊपर बेड जो लगे होते हैं, उस टाइप का है। DOE में ये आपका मतलब मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। और ये दोस्तों आपको इसकी भी एप्लीकेशन देना होगी। द हॉस्टल शुड बी सबमिटेड जैसे ही आपका एडमिशन होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, MVC और SPMC में कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ वाले भी DOE में अप्लाई कर सकते हैं। और इनको जो भी सीट मिलेगी, वो जो भी रूल्स होंगे वो उनको फॉलो करना होंगे। और LIC के अंदर हैं जो जिनको BSc होम साइंस से B.Ed होम साइंस में करना है, उनके लिए LIC में हॉस्टल फैसिलिटी हैं। दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, कि बात आपको बता दी है। DU में कोई रैगिंग वगैरह कोई भी अलाउड नहीं है। तो वीडियो पसंद आपको आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल, लाइक कर दें, इसको शेयर भी कर दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।